हेलो दोस्तों, क्या है पढ़ाई चल रही नहीं पढ़ाई। एक सॉल्यूशन हम पढ़ा रहे थे तो सॉल्यूशन में हमने मोल मास निकालना बता दिया, ठीक। और क्या बता दिया, और मोल बताना, मोल भी बता दिया कैसे मोल निकाला जाता है। और उसके बाद मोल फ्रैक्शन में बता दिया कि कैसे मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है, ठीक। आज हमको बेसिक चीज बताया जाता है, पार्ट्स पीपीएम क्या होता है ना, और वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं। इसे पहला बताएंगे कि पीपीएम ये क्या होता है, पीपीएम, ठीक। इसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या होता है 10⁶, 10⁶। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 10⁶ का मतलब कि हम 10 बार 0 लिख सकते हैं, ठीक है। वो सॉरी 10⁶ का मतलब इसको हम जो पावर होती है उतने 0 में लिख सकते हैं, ठीक। छोटी छोटी चीज लोगों को नहीं पता होती, इसलिए बता रहे हैं। कितने 2 4 6, ठीक। तो कितना हो गया, दाएं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख के बराबर होता है। 10⁶ 10 लाख के बराबर है। 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं, 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं, ठीक। तो बीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 10⁶, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए पीपीएम, जैसे मान लो पीपीएम फार्मूला होता है कि पीपीएम बराबर वेट, सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वेट इंटू 10⁶, ये फार्मूला याद रखना, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और उसके बाद पीपीएम हो गया, उसके बाद पीपीबी आता है, पीपीबी, पीपीबी। तो इसका मतलब हुआ पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, यानी इसका मतलब 10⁹, 10⁹। तो यहां लगा सकते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10⁹ को 9 बार 0 लिख सकते हैं, 2 4 6 8 9, ठीक। और उसके बाद हम लिख सकते हैं पीपीबी, पीपीपी। तो इसको बोलते हैं पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो इसको लिखना है 10⁻12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये ट्रिलियन। तो इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन लोग में आ जाते हैं, ठीक। तो इसमें याद क्या करना है, पीपीएम वाला याद रखना। तो पीपीएम का मतलब 10 लाख, एक पीपीएम का मतलब 10 लाख, 10⁶, ठीक। तो इसको याद रखना, 10 पीपीएम को याद रखना है, पीपीएम ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना 10⁶ होता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना 10⁶, पीपीएम, ठीक। उसके बाद हम बताए थे वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर ये क्या होता है, वांट हाफ फैक्टर। इसको डिनोट करते हैं आई से, आई से डिनोट करते हैं, ठीक। वांट हाफ फैक्टर ये कौन सी बला है, वांट हाफ फैक्टर, ठीक। तो इसको निकालना सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो वांट हाफ फैक्टर आई निकालना शॉर्टकट में बता देंगे आपको, ठीक। ये शॉर्टकट में बताया, जैसे मान लो यहां दिया है पहला एग्जांपल कि फाइंड आउट वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर शॉर्टकट में VHF लिखते हैं, ठीक। तो यहां निकालना सीख लो। जैसे मान लो यहां दिया NA, एग्जांपल दिया एग्जांपल फर्स्ट, जैसे NaCl। तो NaCl का क्या होगा, वांट हाफ फैक्टर। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे कि Na को तोड़ सकते हैं, NaCl रिएक्शन कराएंगे, Na तोड़ेगा प्लस में और Cl तोड़ेगा माइनस में, ठीक। तो यहाँ जो कोफिशिएंट होंगे, जो गुणांक इसके साथ जो कोफिशिएंट होंगे उसको हम ले लेंगे डायरेक्ट और दोनों को जोड़ देंगे जितने कोफिशिएंट।
कैटायन का और एनायन का जितना कोफिशिएंट होगा उसको हम ऐड कर देंगे और वहां से हम बॉन्ड हाफ फैक्टर निकालेंगे। जैसे मान लो I इज टू यहाँ बोलेंगे कितने कैटायन के साथ फर्स्ट एक ना, और यहाँ एनायन के साथ एक, तो यहाँ 1 + 1 = 2, ठीक। यानी NaCl का जो I बॉन्ड हाफ फैक्टर आएगा कितना आएगा 2 आएगा। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो 100% डिसोसिएशन, ठीक, याद रखना NaCl का। और इसी तरह बता दो उसको, ठीक। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल लगा देंगे हम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। तो इसको हम निकालेंगे कैल्शियम, दूसरा एग्जांपल है तो CaCl2 को तोड़ेंगे तो Ca+2 और +2Cl-, ठीक। तो यहाँ भी एनायन में जितने कोफिशिएंट है वो ले लेंगे, एनायन में जितने कोफिशिएंट है वो ले लेंगे, और कैटायन में जितने कोफिशिएंट है वो ले लेंगे, है ना। जो मान लो एलिमेंट को लिखा है तो उसके आगे की जो ये गुणे में होते हैं उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक। तो I = कितना आ जाएगा 1 + 2 यानी कितना आ गया 3, यानी I = 3, बॉन्ड हाफ फैक्टर कितना आ गया 3, यानी कैल्शियम क्लोराइड का जो बॉन्ड हाफ फैक्टर आएगा वो कितना आएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह बहुत सारे निकाल सकते हैं बॉन्ड हाफ फैक्टर। एक और निकाल बता देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल एक और बता देते हैं लास्ट 3 के ऊपर, जैसे एल्युमिनियम AlCl3, ठीक, ये दिया है एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक। तो इसको हम तोड़ेंगे, जैसे मान लो वहां बॉन्ड हाफ फैक्टर निकालना है तो एल्युमिनियम AlCl3 इसको हम तोड़ेंगे तो Al+3 और 3Cl- हो जाएगा, ठीक। Al+3 और 3Cl-, तो यहाँ बॉन्ड हाफ फैक्टर कितना आ जाएगा I = 1, कोफिशिएंट 1 है और बीच में कुछ नहीं है तो प्लस, और यहाँ कोफिशिएंट 3 है ना Cl के, तो यहाँ 3, तो I = 4, यानी बॉन्ड हाफ फैक्टर हमने निकाल ली I = 4, तो बॉन्ड हाफ फैक्टर हमने निकाल लिया। NaCl का निकाला बॉन्ड हाफ फैक्टर कितना आया था, NaCl का बॉन्ड हाफ फैक्टर निकाला 2 आया था ना, और उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड CCl2 है ना, उसका कितना आया 3, उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड इसका कितना आया I = 4। तो ऐसे शॉर्टकट में निकालेंगे, ठीक। निकालने का तरीका एक होता है, मेथड होता है निकालने का, ठीक, ऐसा नहीं है, एक मेथड होता है निकालने का कि ऐसे निकाला जाता है, लेकिन शॉर्टकट तरीका बता दिया आप लोगों को बॉन्ड हाफ फैक्टर, और बॉन्ड हाफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक। इसमें सॉल्यूशन में बॉन्ड हाफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो यहाँ दिया है π = ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला π = nRT, ठीक। तो यहाँ बुढ़े में I होता है, यही बॉन्ड हाफ फैक्टर। ये कोई फार्मूला लिखोगे, जैसे मान लो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, इसका फार्मूला होता है। जैसे मान लो वाष्प दाब का है P0 = x मोल प्रभाज, तो यहाँ भी गुणे में I होगा बॉन्ड हाफ फैक्टर, ठीक। तो हर फार्मूले में जहां जितने फार्मूले आएंगे ज्यादातर वहां बॉन्ड हाफ फैक्टर का यूज होगा, इसलिए बॉन्ड हाफ फैक्टर हमने आप लोगों को बता दिया। जैसे मान लो फार्मूले हैं, यहाँ फार्मूला आता है कि जैसे मान लो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ΔTB बराबर, ठीक, ΔTB बराबर Kb × मोललता, है ना, और × I बॉन्ड हाफ फैक्टर आ गया। या फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे Kf × m × I, देखो यहाँ भी बॉन्ड हाफ फैक्टर आ गया, यहाँ भी बॉन्ड हाफ फैक्टर आया, यहाँ भी बॉन्ड हाफ फैक्टर आया, इसलिए हमने बॉन्ड हाफ फैक्टर निकालना आपको बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यहाँ सॉल्यूशन में यूज होते हैं, ठीक। तो हमने बॉन्ड हाफ फैक्टर भी बता दिया आप लोगों को, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट में हम एन फैक्टर बता देंगे। बॉन्ड हाफ फैक्टर अलग चीज है और एन फैक्टर अलग चीज है ना। तो हम नेक्स्ट में एन फैक्टर बता देंगे, और जैसे मान लो परसेंटेज W/W होता है, ठीक, तो इसका मतलब हम समझा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में W/W, W/V, V/V बता देंगे और एन फैक्टर बता देंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में, ठीक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने ये पढ़ा है कि ppm क्या होता है ये समझ लिया, ठीक। 10⁶ यही ppm है, 10 लाख। 1 ppm बराबर 10⁶ होती है।
10 लाख बोलते हैं, ठीक। और एक पीपीबी, यानी पीपीबी क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक, इसको 10 की पावर 9, ठीक। और पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन, 10 की पावर 12, ठीक। और उसके बाद हमने पढ़ लिया क्या, वन हाफ फैक्टर। वन हाफ फैक्टर डायरेक्ट हम लोग कर लिए शॉर्टकट में, है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट में किए वन हाफ फैक्टर। जैसे मान लो रिएक्शन है NaCl, उसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, है ना, आयनिक रिएक्शन है, एक Na+ में टूट जाएगा और एक Cl- में टूट जाएगा। तो इनका कोफिशिएंट ले लेंगे लास्ट में, यानी Na+ और प्लस Cl-। तो Na के पहले गुणे में कितना है, 1 है, Cl के पहले गुणे में कितने हैं, 1 है, तो इनका कोफिशिएंट 1 है, दोनों को जोड़ दो, I = 1 + 1 यानी 2, ठीक। तो ऐसे शॉर्टकट हम निकालने सीख लिए, ठीक। और इसका हम बता भी देते हैं कैसे निकाले जाते हैं, एक एक्सप्लेन करके बता देते हैं, बाकी तो एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक। जैसे मान लो यहाँ दिया है NaCl, तो Na+ और Cl-, तो एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे निकाला। जैसे मान लो t = 0 पर, यानी कोई समय नहीं लगा, तो हमने मान लिया कि वहां 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ठीक। और उसके बाद t = t पर, यानी जब समय लगा, जब समय नहीं लगेगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना। जब कोई समय नहीं लगा, t = 0 पर, यहाँ 1 है, तो आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बना, इसका मतलब कुछ नहीं बना, ठीक। उसके बाद जब समय लगा यहाँ, तो कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ। इसका मतलब यहाँ हम ले लेते हैं कि 1 - अल्फा, यहाँ से कुछ निकल गया, ठीक, -अल्फा यहाँ से निकला, तो यहाँ क्या बन जाएगा, अल्फा बन गया, अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा। कोफिशिएंट 1 है तो 1 से गुणा करोगे अल्फा ही आएगा, कोफिशिएंट 1 है तो गुणा करोगे 1 अल्फा ही आएगा, ठीक। तो यहाँ अल्फा अल्फा, तो यहाँ क्या आएगा, इसको तीनों को ऐड करोगे जब, तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 + अल्फा आएगा। देखो 1 + अल्फा आ गया, ठीक, 1 + अल्फा आ गया। उसके बाद जब 100% डिसोसिएशन होता है आयनिक, है ना, कोई रिएक्शन से NaCl ये है, तो 100% वियोजित हो गया, 100% वियोजित हो गया, डिसोसिएशन हो गया 100%। तो 100% जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो अल्फा = 1 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ जब अल्फा = 1 मान लेंगे, जैसे मान लो यहाँ दिया है I फार्मूला होता है कि इसको बिगाड़ देते हैं, ये समझ लियो ना, ऐसे ये ऐसे आता है मेथड से, हम डायरेक्ट शॉर्टकट वहां बता देते हैं निकालना। तो यहाँ मान लो I फार्मूला होता है कि अंतिम मोल, है ना, फाइनल मोल फार्मूला होता है, और अपॉन इनिशियल मोल, तो फाइनल मोल कितने आए थे, 1 + अल्फा, और इनिशियल मोल कितने था, इनिशियल मोल 1, है ना, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो 1 + अल्फा इतना आ जाएगा, यानी I = कितना आ गया, 1 + अल्फा, और 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, 100% डिसोसिएशन, तो 100% डिसोसिएशन जब हो जाएगा कितना आ जाएगा, I = 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो I = 1 + अल्फा, यानी 1 + 1 = 2, यही आंसर। तो ऐसे निकाला जाता है, ये एक्सप्लेन करके बता दिए कि वन हाफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये एक्सप्लेन करके बता दिए, ठीक। तो हमने 3 वन हाफ फैक्टर निकाले, NaCl, LCl3 और CCl2, तो ये एक्सप्लेन करके बता दिया कि ऐसे वन हाफ फैक्टर निकाला जाएगा, ठीक। लेकिन हमने शॉर्टकट बता दिया तो वो ज्यादा आसान है, वैसे ही करना आपको एग्जाम के बोर्ड में, ठीक। और फिर नेक्स्ट हम फैक्टर बताएंगे और फिर W/W बता देंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।